हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा हमारा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। लुक एट दी फिगर अलोंग साइड एंड नेम दी फॉलोइंग। मीन्स आपको एक फिगर दिया हुआ है। ओके, इसको हर एक साइड से देखना है और मीन्स नेमिंग करना है। फॉलोइंग मीन्स ये सबके नेमिंग करने, जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स, रेस, फिर 9 सेगमेंट्स एंड 9। ओके, तो मीन्स आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपका जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे 9 क्या होता है, पॉइंट क्या है, प्लेन क्या होता है, 9 सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेस क्या होते हैं, ये मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए हम पहले वो कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आपको ये सब पॉइंट्स जो है, जैसे पॉइंट्स सेगमेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पॉइंट्स क्या होंगे, तो देखिए पॉइंट हो या पॉइंट्स हो, ये क्या होगा अगर आप सिंपल सा एक पॉइंट लेते हैं। ओके, सिंपल सा आपने एक पॉइंट लिया, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। ओके, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, एक मिनट। हाँ, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा कि पॉइंट ए है ये। ओके, ये पॉइंट बी है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूँ, अगर आपका नाम समझिए कोई भी नाम है, उसका फर्स्ट वर्ड नहीं, कैसे मेरा नाम विश्वजीत है तो मैं अपना वी लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट वी है। ओके, वैसे अगर कोई भी एक पॉइंट है नॉर्मल सा, उसको हम बोलेंगे पॉइंट बोलेंगे, और मल्टीपल पॉइंट्स से तो बोलेंगे पॉइंट्स। ओके, देखिए इसका क्या आया, 9 सेगमेंट। 9 सेगमेंट क्या हुआ, तो आप क्या बोल सकते हैं, देखिए एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। ओके, 2 पॉइंट अगर जुड़ जाए, क्या हो जाए, ये जुड़ जाए स्ट्रेट लाइन से। ओके, तो क्या हो जाएगा, समझिए ए है, ये बी है, तो 2 पॉइंट अगर जुड़ जाएंगे तो एक 9 बनेगा। उसने बोलते हैं 9 सेगमेंट, इसको बोलेंगे 9 सेगमेंट। देखिए पॉइंट जुड़ा हुआ है, 2 पॉइंट से एक 9 जुड़ गया। ओके, एग्जाम्पल में इसको भी ले लूँ, समझिए ये 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट्स को मैंने 9 से जोड़ दिया, ए एक्स वाई है। 9 एक्स वाई बोलिए, 9 एन बोलिए, कुछ भी चलेगा। ये पूरे 9 का एक नाम दे दिया और 9 2 सेगमेंट का नाम दे दिया। ओके, अब इसको कैसे पुकार सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 9 एक्स वाई बोलिए या 9 एन बोलिए। चलिए, इसके बाद तीसरा क्या है आपका, आपका है 9। देखिए 9 सेगमेंट और 9 में अंतर भी इस समय आपको मैं बता दूंगा। क्या होगा, 9 सेगमेंट में 2 पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा था, इसमें भी 2 पॉइंट्स को ही जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन क्या होगा, पॉइंट्स एरो बन जाएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स एरो से कवर कर दिए जाएंगे। मीन्स ये एरो हो गया। मीन्स क्या कह रहा है, ये यहाँ पे रुका नहीं है सिर्फ, ये आगे तक जा रहा है। ओके, इसको हम बोलेंगे क्या, 9। मीन्स 9 सेगमेंट और 9 में डिफरेंस क्या है कि ये इधर ही रुक गया, एक्स वाई रुक गया, इसके आगे इसके आगे प्रोपोकेट नहीं होगा वो। मीन्स इसके आगे वो नहीं जा सकता। एक्स और वाई एक 9 सेगमेंट हो गए, लेकिन 9 मीन्स क्या हुआ, ये पूरा 9, इसलिए इसको 9 बोलेंगे। मीन्स अगर आप इसको नहीं बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको बोलेंगे 9 एन, 9 एम। ओके, एन ओ, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ओके, 9 मीन्स क्या हो गया, किसका 2 एरो हो, दोनों एंड पे। स्टार्टिंग ये हुआ तो ये एंड हुआ, ये स्टार्टिंग तो ये एंड हुआ। ओके, अगर देखा जाए तो दोनों ही एंड होते हैं। इसके बाद क्या है आपका रे। ओके, रे बोलिए, रेस बोलिए। ओके, रे क्या होगा, सेम टू सेम 9 ही होगा, लेकिन क्या होता है ये बताइए, ये क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, तो ये एक डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या हो रहा था, ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में जा रहा था, ये डायरेक्शन में भी जा रहा है, ये डायरेक्शन में भी जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, सिर्फ एक तरफ जाते जा रहा है। ओके, मीन्स एक रो है इधर, मीन्स एक एरो है। ओके, रियल एरो आपका ऐसा ही होता है ना, ऐसे तो होता नहीं कि दोनों तरफ एरो। ओके, तो ये अगर देखा जाए जो 2 एरो मीन्स दोनों एंड में एरो है उसके, तो वो हो गया 9। और अगर एक ऐसा सेगमेंट है किसके एक एंड में सिर्फ एरो है, उसको बोलेंगे रे। अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, रे। प्लेन क्या बोलेंगे, या समझिए प्लेन एक कोई भी, समझिए एग्जांपल में आपको बुक,
अभी मैं बुक पे लिख रहा हूँ, देखिए मैंने बुक लिया है, ओके, ये बुक पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पेपर है उसके ऊपर, ये क्यों पेपर उसके ऊपर मैंने रख पाया है, मैं उसको पेपर को बुक के ऊपर पेपर क्यों रख पाया हूँ, क्योंकि प्लेन सरफेस है, ओके, इसलिए क्या है, इसको हम बोलेंगे प्लेन। प्लेन मीन्स कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी ऐसा एक सरफेस है कहाँ पे प्लेन हो, ओके, उसको हम बोलेंगे क्या, प्लेन। इसको आप 2 डायमेंशनल बोल सकते हो, आगे आपको पढ़ोगे ये, लेकिन कोई भी एक जो प्लेन हो, ओके, फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट मीन्स ये देखिए फ्लैट है, ओके, ऐसे करके कोई आप बुक लेन हो, कोई टेबल किस पे आप बैठ के, समझिए आप एक थाली में खाना खाते हो, वो भी एक प्लेन हो गया, क्योंकि तभी तो आप उस पर खा पाते हो, ओके, तो वो सब प्लेन है, ओके, और प्लेन के अंदर ही तो मैं पॉइंट लेता हूँ, ओके, आप सब काम क्या करोगे, प्लेन के अंदर करोगे, आप ये रे भी प्लेन के अंदर लोगे, 9 भी प्लेन के अंदर लोगे, ओके, 9 सेगमेंट भी प्लेन के अंदर आएगा, ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये पॉइंट मैंने समझिए वी लिया, ये सब प्लेन के अंदर आया। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, मैंने 9 आपको बताया, क्या है 9, जो 2 एरो है, ओके, सेम एसन पैरेलल लाइन क्या हुआ फिर, तो पैरेलल लाइन एक लाइन है, सेम टू सेम दूसरा लाइन है, ये दोनों क्या आगे जाके क्या लग रहा है आपको, कट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 9 मीन्स क्या होता है, जो आगे 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 जाता रहेगा, नहीं तो मैं भी सेगमेंट भी ले सकता था ना, सेगमेंट क्या होता है ना, इधर ही रुक जाता है, इसके आगे नहीं मूव हो सकता वो, लेकिन 9 डायरेक्शन दे रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आगे तक जाएगा, ये भी आगे तक जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, तो हो सकता है अभी एक दूसरे को कट कर रहेगा, ऐसे कट नहीं कर रहे हैं ना इसे, लेकिन आगे जाके क्या करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, आगे जाके भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ओके, ये सीधा लाइन है, आगे तक ऐसे जाएगा, भी ऐसे जाएगा, कट नहीं करेंगे, आगे जाके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो भी नहीं कट करेंगे ये, ओके, तो ये ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, ओके, ऐसे लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, जो आगे मीन्स आगे भी जाके कट ना करे एक दूसरे को, वैसे लाइन को बोलेंगे हम पैरेलल लाइन, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, समझिए 9 एंड ये 9 एम, ये लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए हो गया ये पैरेलल लाइन, ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो आपको मीन्स आपको ज़्यादा करके उसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग, मीन्स आपको फिगर देखना है, ओके, चलिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉनिलियर पॉइंट्स, ओके, तो कॉनिलियर पॉइंट्स मीन्स क्या होता है, ये आपको मैंने उसमें नहीं बताया, क्योंकि देखिए ये टॉपिक उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ओके, तो देखिए अब ये समझिए कॉनिलियर पॉइंट्स मीन्स कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो समझिए ये आर ओ है, ओके, ये क्या हो गया, एक सेगमेंट हुआ ना, मैं आपको सॉरी एक रे हो गया, क्या हो गया, रे हो गया, आर ओ आर एक रे हो गया, ओके, ओ एन एक रे हो गया, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसकी बात करूँ, इसको बंद कर दूँ, अगर देखो मैंने हाथ रखा ना यहाँ पे, बंद कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक रे हो गया, क्योंकि वन डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अगर 2 की बात करूँ, आर से एन तक स्ट्रेट लाइन है क्या, ये भी याद रखिए, हाँ 9 स्ट्रेट लाइन होगा, अगर मैं आपको बोलूँ 9 ऐसे करके नहीं हो सकता, समझिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे लूँ, ऐसे करके ऐसे लूँ, और ये दोनों ऐसे, तो ये 9 नहीं हुआ, ये सेगमेंट हुआ, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मीन्स ये सेगमेंट हुआ, और ये एक आ गया तो रे हो गया, मीन्स ये एक रे है, ये एक रे है, ओके, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ तो ये दोनों क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया, और यहाँ पे अगर इसको बड़ा कर दूँ तो ये दोनों क्या हो गया, 9 होगा, क्योंकि स्ट्रेट में है ये, ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है, कॉनिलियर पॉइंट्स बताने मीन्स आर ओ, ओके, आर ओ के स्ट्रेट में कौन है, ओ एन है ना, इसीलिए ये आर ओ कॉनिलियर है, आर ओ और एन ये 3 पॉइंट्स तो होते हैं ना, ये कॉनिलियर पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ आर हो, एक कभी भी 3 पॉइंट से ज़्यादा का ही कॉनिलियर पॉइंट्स नहीं करता, ये समझिए। अगर मैं बोलूँ ओ एस कॉनिलियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स का मैं देखना, आर ओ सॉरी एम ओ टी, ये क्या हो गया, ये कॉनिलियर पॉइंट्स हो गया, ये भी एक कॉनिलियर पॉइंट्स हो गया, ओके, तो समझिए ये हो गया। रे क्या हो गया, आपको मैं लिख के एक्सप्लेन करता, ओके, तो आपको समझ में आएगा। चलिए ओके, मैंने इधर से आंसर शुरू किया, मैंने क्या किया, फर्स्ट चाहिए अपने को, फर्स्ट मैंने लिया कॉनिलियर पॉइंट्स, ओके, कॉनिलियर पॉइंट्स में मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या बोला कि पॉइंट आर ओ और एन जो है वो क्या है, कॉनिलियर है, तो मैंने फर्स्ट दिया उसको, मैं इसको क्या करता हूँ
बॉक्स नहीं चलिए ऐसे ही, इसको में सब डिवीजन, इसको नंबर नाम चलिए ऐसे ही करके ऐसे करके देता हूँ इसको। ओके, ये क्या हो गया, पॉइंट RON R, फिर आप पॉइंट O पॉइंट N लिख सकते हैं डायरेक्ट, पॉइंट RON R कौन ही नहीं है पॉइंट्स। फिर दूसरे में क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट्स MOT आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ये भी आप बोल सकते हो। और भी आपको में इसमें एक भी कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ओके चलिए, तो दूसरा क्या आपका रे, सेकेंड आपका है रे। ओके, रेस क्या होते हैं मैंने अभी बताया था आपको। तो रे O और P, रे हो गया क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है ये। ओके, तो रे आप बोलना है तो आप बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो रे OP, फिर रे OM, एक डायरेक्शन में जाना है। देखिए इसको आप नहीं देख रहे हो, TM नहीं ले रहे हो आप, सिर्फ OM ले रहे हो। वो एक सेगमेंट O से एक पॉइंट हुआ, ये M पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट्स मिल गए और M के पास ही एक डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे तो ना मूव हो रहा है, यहाँ पे दिया है कैसे करके नहीं दिया है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, रे OM, सेम OR, रे OR, फिर रे OS, एक मिनट, रे OS। ओके, फिर आप ऐसे ही मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे क्या है, फिर रे OS का OT, फिर ON, रे ON। ओके, इतने ही रहे हैं आपके में। ओके, अब इसका क्या हुआ, तीसरा क्या है 9 सेगमेंट। आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 9 सेगमेंट क्या होता है, जब 2 पॉइंट एक दूसरे से मिल जाए। ओके, किसी भी मीन्स हेल्प से, उसको हम बोलेंगे 9। ओके, या डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड द 9, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन उसको हम बोलेंगे 9। तो आपको इसमें से पहचानना 9 क्या है, 9 सेगमेंट क्या है। तो देखिए अभी मैंने बोला रे, हर एक रे और हर एक 9 सेगमेंट होता है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ना M और O, जो OM है ये OM बोलिए, MO बोलिए या OM बोलिए, ये एक सेगमेंट हो गया 9 सेगमेंट। ये भी एक 9 सेगमेंट हुआ, ये भी 9 सेगमेंट हुआ, ये भी 9 सेगमेंट हुआ, ये भी 9 सेगमेंट, ये भी 9 सेगमेंट, प्लस M और T, ये भी तो 9 सेगमेंट हुआ ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स है और दोनों मिल जा रहे हैं। दोनों के यार बीच में तीसरा भी आ जा रहा है, तो वो हमें नहीं सिखाया गया है, वो तो मैंने सिखाया नहीं गया है कि तीसरा 9 भी आप लो, लेकिन 9 तीसरा पॉइंट्स भी अगर आ जाए तो नो, कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, बस 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे तो नो प्रॉब्लम, 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स इधर भी मिल रहा है, 2 पॉइंट्स इधर भी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सेग। ओके, डिनोट कर जाता है सेगमेंट को, सेग OM, फिर सेग OR, सेग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था वैसे, अब इसको देख लेना ऊपर से आप इसको देख लेना, मैं उसमें लिख रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आएगा। सेग, एक मिनट, हाँ, ओके, सेग OR हो गया, सेग OS। ओके, फिर होगा सेग OT, फिर यहाँ पे सेग OT के बाद ON, फिर OP हो चुका है, नहीं हुआ है OP, फिर क्या हो जाएगा सेग ON और सेग OP, बचा है ना अभी MT और RN, ये भी तो हुआ ना। 9 है तो क्या हुआ, 2 पॉइंट्स भी तो मिल रहे हैं ना, तो वो भी तो हुआ ना 9 सेगमेंट, तो ये हो गया सेग। अब इसको आप, हाँ ये कंफ्यूजन होगा आपको कि इसको आप सेग लिखोगे या 9 लिखोगे, नहीं आप इसको सेग ही लिखोगे, सेग। ओके, सेग M और T, MT, फिर आप एक और लास्ट में लिख लो सेग RN, हो गया आपका। लास्ट आपका फोर्थ वाला क्या है 9। ओके, तो अब इसको क्या करोगे, फोर्थ 9 में क्या हो गया, 1 और 2 ही तो 9 है ना यार। ओके, 2 ही तो 9 है ना,
क्योंकि दो ही तो है जो दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे 9 MT, ये दिख रहा है 9 M और T एंड 9 MT हो गया 9 RN। रीजन तो समझ में आया ना आपको, क्यों मैंने M और T और R और N लिया मैंने, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके समझिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द 9। एक 9 दिया हुआ है आपको, और ये जो 9 है इसकी डिफरेंट डिफरेंट नेम लिखने हैं आपको। ओके, डिफरेंट डिफरेंट नेम मीन्स एक नाम हो जाएगा 9N, ओके, फिर दूसरा नाम हो जाएगा 9A और D, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं 9AB तो होगा, 9AC भी होगा, 9AD हो तो आपको मालूम ही है। ओके, फिर 9B और C भी होगा, 9BD भी होगा, 9CND भी होगा। ओके, तो वही सब आपको लिखने हैं। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन करते रहोगे तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा आपको एक कन्फ्यूजन आता होगा कि यार मैंने 9 यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे M और T और MT एंड RN। ओके, MT RN, तो 9 तो ये भी हो सकता था ना, अगर मैं ये भी अगर ले सकता हूँ और एरो मेरा यहाँ पे है, तो ये भी एक 9 अगर मैं कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार O और M भी तो एक 9 होगा, क्यों मैंने नहीं लिया। रीजन देखिए क्या है, क्योंकि यहाँ से एक और दूसरा भी एक रे टाइप में जा रहा है ना, इसलिए ये यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ तो एक आके इंटरसेक्ट हो रहा है। इसलिए अगर ये नॉर्मल से एक 9 होता ना तो मैं बोल सकता था OM भी होता 9। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक 9 गया इसे नहीं गया, यहाँ पे इसे ऊपर गया नहीं गया है। अगर यहाँ पे भी चले गया रहता ना अगर, तो आप 9 को मल्टीपल नेम नहीं दे सकते हो, लेकिन इसको दे सकते हो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे 9N तो है ही है, 9AB, फिर 9AC, फिर 9AD, 9A, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा AD बाय मिस्टेक, फिर 9AN हो गया, AB हो गया, AC भी हो गया, AD भी होगा, 9BC, इसको कट करते हैं BC। ओके, फिर हम सेम टू सेम क्या करेंगे, इसको आप हम करेंगे सेम, 9BC हो गया, BD बाकी है, एक 9 से में जा रहा है देखिए, फिर CD, 9CD, ओके, आर दी डिफरेंट नेम्स ऑफ द 9 या गिवन 9, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए रहेगा इसका, अगर इसका फोटो में जो लिख रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये सब क्या हुआ, 9N, 9AB, 9AC, AD, एक 9 के डिफरेंट नेम हुए। ओके, अगर आपको एक और डाउट आता हो कि 9AB मैंने लिया, ओके, तो 9BC भी तो ले सकता हूँ ना, आप ले सकते हो, लेकिन 9AB और 9BC दोनों एक ही हुए। ओके, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने आपको बोला था अगर दोनों डायरेक्शन में जाएगा तो ये शुरू हो या ये एंड है, या ये शुरू है और ये एंड है, मीन्स शुरू इधर से होके इधर जाए, इधर से होके इधर जाए, रीजन दोनों का एक ही हुआ। अगर उसी नहीं, अगर आपने 9AB नहीं दिया तो 9BC नहीं लिख सकते, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स है, तो उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही है, आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में आपको क्या करना है, मीन्स आपको ये देख के ये चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, ये देख के क्या है, ये देख के इन चारों में से क्या है, और ये देख के क्या है। ओके, तो आप याद रखिए पेपर में आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि समझिए आपको ये पता है 9 है, नहीं जा सकते 9 सेगमेंट, ऐसे नहीं, मीन डायरेक्ट नहीं जोड़ने का। ओके, ऐसे आप क्या करने का, ज्वाइन नहीं कीजिए उसको, आप उसको आंसर के थ्रू लिखिए, मीन्स आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ये आपको मैं एक्सप्लेन किया था, तो उसमें क्या होता था
दो एरो आपको दिख रहे हैं, एरो मीन्स दो एरो आपको दिख रहे हैं, मीन्स ये है 9, मीन्स आपको इधर देना है 1। ओके, 1 क्या है, 1 का जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है जो है क्या है, ऐसे कीजिए ऐसे। ओके, और ये क्या है, ये है एक 9, तो ऐसे कीजिए, दिस इज मीन्स ऐसे करके ऐसे कीजिए 9। ओके, फिर दूसरा आपको क्या है, दूसरा आपको ये है, आपको मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट्स जुड़ जाए, दो पॉइंट्स अगर एक दूसरे से जुड़ जाए उसको बनेंगे 9 सेगमेंट। तो ऐसे कीजिए, ये क्या है, ये है 9 सेगमेंट। देखिए मैं 9 से जा रहा हूँ, पहले ये लिखा फिर ये। अगर समझिए आपको पेपर में अगर आपको एक समझ में आए, ये नहीं आ रहा है आपको, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो डायरेक्ट आप 4th करके लिखिए। ओके, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ओके, तो देखिए तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में आपको ये दिया हुआ है, ये क्या है, आपको आपने कभी रोम्बस देखा है क्या, रोम्बस अगर आपने अगर देखा होगा तो रोम्बस जैसे दिख रहा है ये। ओके, तो देखिए एक फ्लैट सरफेस है। ओके, एक फ्लैट सरफेस रोम्बस, अगर मैंने अपना हाथ बताया, इसे हाथ लिया तो मेरा हाथ एकदम प्लेन है ना, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, एकदम सेम टू सेम एक प्लेन है, तो प्लेन है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखिए 9 क्या है, सी, ये 9 सेगमेंट डी करके, वैसे ही प्लेन बी, तो बी करके लिखिए, सॉरी ऐसे लिखिए बी प्लेन। लास्ट में क्या आपका है, लास्ट में आपका फोर्थ में क्या है आपका, ये है, ये मीन्स एक डायरेक्शन में। देखिए पॉइंट्स तो है एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मीन्स रे, मीन्स ये हो गया ऐसे करके, ऐसे है ये। ओके, ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन ए, रे। ओके, तो आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, फिर भी आपको मैं एक बार ये रिवाइज कराओ। तो ये 9 था कि दो डायरेक्शन में था, 9 ऑप्शन सी। ओके, ओके, ये सेकेंड है, मीन्स ये 9 सेगमेंट है, ऑप्शन डी। ये क्या है, प्लेन है, ऑप्शन बी। ओके, ये क्या है, एक रे है, ऑप्शन ए। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो देखिए क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्ग्रुएंट लाइंस, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन द फिगर। ओके, कॉन्ग्रुएंट लाइंस और कॉन्कूरेंस ये क्या होता है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, 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 तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 दिया ऑब्जर्व द फिगर, ये फिगर पर ऑब्जर्व कीजिए, नेम कीजिए द पैरेलल लाइंस, कौन से पैरेलल लाइंस है, द कॉन्ग्रुएंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन द फिगर। पॉइंट ऑफ आ रहा है मीन्स कुछ तो अंदाजा मिलता होगा आपको, पॉइंट्स मीन्स कोई पॉइंट होगा वो यहाँ पे, और कितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो चलिए पहला आपको पैरेलल लाइन दिखाना है, दूसरा आपको कॉन्ग्रुएंट लाइंस दिखाना है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ओके, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं फटाफट। क्या है, फर्स्ट आपको क्या शो करना है, आपको फर्स्ट शो करना है दिख रहा है आपको, हाँ फर्स्ट शो करना है पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस कितने हैं इसमें, देखिए तो सब एक 9 के नाम दिए, सेगमेंट के नाम नहीं दिए यहाँ पे, पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं, पॉइंट्स 3 ही है यहाँ पे। लेकिन 9 क्या होता है, जो दोनों डायरेक्शन में हो, तो 2 डायरेक्शन में, ये भी 2 डायरेक्शन में, ये भी 2 डायरेक्शन, ये भी सब 2 डायरेक्शन में, ये देखिए 2 डायरेक्शन है, लेकिन ये 9 का आपको नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक मेन रीजन कि पैरेलल लाइन भी केसेस है ना, कि पैरेलल लाइन में आपको बताया था क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइन अगर आप देखें तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ पैरेलल लाइन मीन्स देखिए एक दूसरे को कट ना करे, आपको मैंने बताया था एक दूसरे को कट ना करे, मीन्स ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे जाएगा सीधा सीधा। ओके, तो क्या हुआ, ये देखिए ये और ये लाइन सीधा जा रहे हैं क्या, ये भी सीधा जा रहा है, देखिए और सब लाइन भूल जाइए, सीधे लाइन को देखिए और ये लाइन को। ओके, सेम टू सेम ये लाइन और ये लाइन भी तो सीधा जा रहा है ना, अगर ये दोनों एक दूसरे से जा रहे हैं और ये दोनों भी एक दूसरे से, तो ये भी तो जाएगा ना। देखिए सिर्फ इसको देखिए, इसको और इसको, ये सीधा इधर जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक, एक दूसरे कभी कट नहीं करेंगे। ओके, जैसे अगर ये और ये देखते हैं, अगर ये दोनों लाइन 9B और 9P, ये देखिए ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे कर, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है,
ये आगे जाके इसे कट कर देगा ना, आगे मीन्स आगे जाके कट कर देगा, उसीलिए इसको नहीं लेंगे। 9 पैरेलल क्या होंगे, 1 2 3, मीन्स हम इसको क्या बोल सकता हूँ, पहिला करके ऐसे करके बोल सकता हूँ कि 9B 9B 9M फिर 9Q या एंड 9Q, Q है ना ये BQ, Q आर पैरेलल 9 आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से, टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है। पहला केस हमारा हो गया, इसमें था। दूसरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ओके, एक और बात बताता हूँ, अगर बोलूँ ये दोनों, ये और ये दोनों पैरेलल रहेगा, नहीं देखिए कितने तेरे में जा रहा है, मीन्स कौन सा एंगल में होगा, ये कुछ आपका 45 का एंगल होगा और ये आपका कुछ 80 का एंगल है, मीन्स ये दोनों एक जगह जाके कट हो जाएंगे। अगर ये से जा रहा है, इससे जा रहा है, तो इससे जाएंगे, देखिए ना यहाँ पे कट हो जाएंगे, देखिए आगे कट हो जाएंगे ना, इसीलिए। ओके, तो चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। तो दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आपका पॉइंट है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लाइन। ओके, तो ये याद रखिए, जो कॉन्ग्रुएंट लाइन होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट लाइन्स मतलब क्या होंगे ना, कि देखिए एग्जाम्पल में आपको बताओ, एक लाइन है, देखिए कैसे, एक पॉइंट है, पहले आप पॉइंट देखिए, एक पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, इधर से एक ही लाइन जा रहा है, तो एक ही लाइन जा रहा है ना, तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, किससे हुआ ही नहीं। ओके, एक कॉन्ग्रुएंट हुआ ही नहीं। अगर मैं बोलूँ सिमिलरिटी, तो आप में और आपके भाई हैं या आपकी बहन होंगी, ओके, तो उन दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी होगी ना, मीन्स कुछ तो बिहेवियर मैच करता होगा। अगर समझिए बाय चांस अगर ऐसी कोई है जो ना किसके भाई मतलब उनके ना एक भी भाई है ना उनकी बहन है, तो उनकी जो सिमिलरिटीज़ है, मीन्स उसकी जो कुछ बिहेवियर्स किससे मैच करेगी, किससे भी नहीं करेगी। एग्जाम्पल, ये अकेला लड़का है, ओके, और ये क्या है, दो लड़के हैं, तो मीन्स एक है उनका, एक लड़का है और उनका क्या है, भाई है, ओके, छोटा या बड़ा हो सकता है, बहन हो सकती हैं, तो दोनों का कुछ तो बिहेवियर मैच करता है। ओके, एग्जाम्पल वही कॉन्ग्रुएंट लाइन, मीन्स ये इनके बिहेवियर्स मैच करते हैं, मीन्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, ओके, एक ही पॉइंट्स के सब लोग जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स के लिए 1 2 3 कॉन्ग्रुएंट लाइन है। कॉन्ग्रुएंट लाइन तो हो गया, लेकिन पॉइंट को कुछ बोलते रहेंगे और वही पॉइंट को बोलते हैं, मीन्स 3 कॉन्ग्रुएंट लाइन अगर एक पॉइंट से जा रहे हैं तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ए हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बी हो गया, सी भी तो होगा ना फिर, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन है क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन जा रहा है और एक किससे हुआ क्या, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे एक और लाइन होता तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट हो जाता, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये भी बन जाता। ओके, और सेम ये, हाँ सिमिलर एक और बात याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट में मैंने क्यों बोला है कॉन्ग्रुएंट लाइन है ये, क्योंकि ये नाइन के इक्वल है, ये 9 के इक्वल है। ड्राइंग में आपको थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये इक्वल है। ओके, अब अगर अपने बुक में देखेंगे तो एक मीन्स, अगर ये याद रखिए, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट से अगर मल्टीपल लाइन जा रहे हैं तो सब लाइन्स क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट लाइन होंगे, और वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो मैं आपको राइट अप करके दिखाता हूँ, इसको लिख के कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि लाइन जो है ए है, ये देखिए ABC, तो ऐसे लिखे फटाफट। ओके, और एक याद रखिए, ये 2 के बीच के हम कंपेयर कर रहे हैं और इसमें कुछ पॉइंट तो नहीं है ना, मीन्स और भी आप डिस्टेंस कितने बड़े, इतना ही बड़ा है, तो लिखेंगे AD, जो AD हो गया 9। ओके, ये भी तो एक 9 हुआ ना, इधर से इधर तक, ये भी तो 9 ही है ना, तो ये भी एक लाइन जा रहा है। यहाँ पे 1 2 3 ही लाइन नहीं जा रहा है, एक और भी लाइन जा रहा है जो इससे मिला हुआ है। यहाँ पे 1 2 ही लाइन नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक और भी लाइन जा रहा है, देखिए ये भी तो यहाँ पे मिल रहा है ना। आप बोलूँगा यार इसको तो बोल सकता था, लेकिन देखिए कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, इसलिए मैं आपको ना उनका साइज मैच करेगा, साइज मैच नहीं कर रहा है, देखिए एक छोटा है एक बड़ा है। ओके, तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, आप 1 2 3 का भी नाम लिख सकते हैं। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ
ABC, तो मैं बोलूँगा 9A 9B, ओके, एंड 9C, फिर 9C आर कॉन्ग्रुएंट, एंड जो पॉइंट है, पॉइंट ए इस, जो पॉइंट ए है इस पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बोला है आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी करना है, तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी लिख देता हूँ। आपको इसमें दोनों आइडेंटिफाई हो जाए एक ही बार में। पहला था, एक और भी तो है ना ये वाला, तो इसमें बोलूँगा P और Q क्या है, कॉन्ग्रुएंट नाइन्स है, और पॉइंट ऑफ जो D है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है। ओके, आप ये भी लिख सकते हो, AD भी एक 9 है जो इससे कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन आपके ऊपर है, लिखना है तो लिखिए, इतना इनफ है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9P, P और Q है, 9P, 9Q आर कॉन्ग्रुएंट 9, यहाँ पे 9 नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट 9 एंड, ओके, एंड क्या है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है D, ओके, तो पॉइंट D इज पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ आपको, पैरेलल लाइन जो लाइन था जो एक दूसरे से पैरेलल हो, मीन्स कभी कट ना करे। ओके, कॉन्ग्रुएंट लाइन वो था जो एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन जा रहे हैं, वो सब लाइन्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन्स होंगे, और वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सेम ये भी हो गया, वैसे ही मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़, अपने तरफ से मैंने 100% दिया, तो प्लीज़ उसको जाकर पीछे बैक करके एक बार देख सकते हैं, पीछे जाइए और उसको एक बार देख लीजिए। और उम्मीद करता आपको सब, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बच गया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में पूछ लीजिए, या तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपना आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और टेलीग्राम चैनल का भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उस पर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ये PDF है जो इसका भी PDF निकाल के रख दूंगा, उसको आप जाके देख, मीन्स उसमें से आंसर आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को, जो लेक्चर है इसको लाइक कर दीजिए, देखिए कोने में नीचे लाइक का बटन दिया होगा। ओके, और आगे के लेक्चर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सीख सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।